देखो, और कहने को तो हम कह देते कि हम मूव ऑन कर चुके हैं, चिल कर रहे हैं अपनी लाइफ में, खुश हैं अपनी लाइफ में। बट जो अंदर वाला पेन है, जो अंदर का दर्द है, उस चीज को सिर्फ तुम ही महसूस कर सकते हो। या फिर जो आपकी तरह उसने भी धोखा खाया होगा कि अपनी बंदी से, अपने बंदे से, तो उस दर्द को, उस पेन को जो तुम सामने वाले इंसान के पास जाके बताओगे ना, जो इंसान उस चीज से निकला होगा वो तो आपके दर्द को समझेगा कि हाँ ठीक है यार, ये सारी चीजें होती है। मूव ऑन करना बहुत ही मतलब इम्पॉसिबल सा होता है कहीं ना कहीं को। लड़कियों को खासकर जो मतलब एक दिल से अटैचमेंट होती है, वैसे तो पहली बात तो जुड़ती नहीं है, और बाई चांस अगर एक आधी जुड़ जाती है तो उनको मूव ऑन करना बहुत मुश्किल होता है। लड़के तो यार इधर चिल करके, फन करके मतलब कर जाते हैं, हालांकि ऐसा नहीं कि नहीं कर पाते, बट कहीं ना कहीं कर जाते हैं। वो लड़के भी कर जाते हैं और लड़कियां भी कर जाती हैं। तो होता क्या है, मतलब हम कहने को तो बहुत हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, सामने वाले को दिखा रहे हैं अपनी लाइफ, किसी के कहने पे कि यार तू मतलब बढ़िया स्टेटस डाल, उससे उसे फर्क पड़ेगा। तो देखो, चीज तुम्हें बता दे, अगर सामने वाले को फर्क पड़ता है, मतलब आपके रोने से, आपके गिड़गिड़ाने से, आपके भीख मांगने से, आपके चिल्लाने से, आपके नस काट लेने से, मतलब आपके आंसू से अगर सामने वाले को फर्क पड़ता है ना, तो आपको छोड़ता ही क्यों? क्यों छोड़ता? मतलब आपके साथ रह लेता वो, जैसे मतलब 5 साल से रह रहा था, 4 साल से रह रहा था, तो आगे भी कंटिन्यू रह सकता था ना। वो सिंपल सा फंडा है। बट वो इसलिए नहीं रहा क्योंकि उसका जो मकसद था, जो उसका टारगेट था, वो उसने अचीव कर लिया है। मान लो आपका, जैसे आप लड़का हो तो एक लड़की में क्या देखते हो आप? फिजिकल होना, इससे है तो कुछ नहीं, इसके नेक्स्ट है भी नहीं ना कुछ, क्योंकि फाइनल वही है, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो कहीं तुमसे मिलने के लिए बुलाते हो तो क्या करने के लिए हो? बातें करने के लिए नहीं, कर बुलाते हो सिर्फ इसलिए बुलाते हो कि वो आएगी तो दो चार बातें करेंगे, उल्टा सीधा चूतिया बा कह के उसके साथ बस फिजिकल होना, यही तो टारगेट है ना। इसके अलावा और तो कुछ नहीं है मेरे हिसाब से, जहां तक मैं सोचता हूँ। ठीक है, यही रिलेशनशिप है। मतलब रिलेशनशिप को अगर देखा जाए ना, कहीं ना कहीं अगर तुम लड़कों की नजर से, मतलब पर्सनली आपको बता रहा हूं, अगर तुम लड़कों की नजर से देखोगे तो उनकी नजरों में सिर्फ यही रिलेशनशिप, सिर्फ फिजिकल होना, अपना काम निकाल लेना। और एक चीज तुम्हें बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ। पहले जैसे मान लो जब तक उसने फिजिकल नहीं हुआ तुमसे, वो मिलने के लिए तुमसे बुला रहा, तुम्हें फोर्स कर रहा कहीं ना कहीं, तुम मिलने आओ हमसे, हम बात करेंगे, हम घूमने जाएंगे, बहुत सारी चीजें तुमसे मतलब उल्टी सीधी हरकतें कर रहा, उल्टे से बड़े बड़े सपने दिखा रहा है कि तुम मेरी जान हो, तुम्हारे बिना तुम बच नहीं पाएंगे, मैं सांस आनी बंद हो जाती, उल्टी सीधी बातें कर रहा, तुम्हें बहुत अच्छी अच्छी बातें बताएगा, मतलब मक्खन लगा रहा कहीं ना कहीं तरीके से। तुम आओ उसके साथ, फिजिकल हो जाओ, फिर चली जाओ। तो जब वो उसका सारा काम हो जाता है, उसके बाद फिर उसकी मतलब चेंजेस देख लेना कितना आ जाएगा, बहुत चेंजेस आते हैं, सच में आती है चीज। देख लेना ट्राई करके आपको, अगर आपको ट्रस्ट नहीं हो रहा है एक तरीके से कह लो, मतलब आपको ऐसा मजाक लेता, तो जिस टाइम आपसे फिजिकल होने से पहले और फिजिकल होने के बाद उसकी बातें देख ले, कितना ज्यादा चेंजेस होगा। ठीक है। दूसरा, रिलेशनशिप में लोग यूज कैसे करते हैं सामने वाले का। मान लो आप एक लड़की हो, ठीक है, तो आपके साथ होता क्या, हम पहले जाने अनजाने में ऐसा, मतलब हमें तो ऐसा लगता है कि ये जो इंसान है, जो बंदा है, ये जिसके साथ हम कर रहे हैं, प्यार कर रहे हैं, रिलेशन में जा रहे हैं, सारी चीजें कर रहे हैं, अपने घर की बातें हम उसके साथ शेयर कर रहे हैं, तो एक ट्रस्ट है, आपका ट्रस्ट है, तभी तो आपसे उसके साथ सारी चीजें कर शेयर कर रहे हो, आप उससे बात कर रहे हो, वो कर रहे हैं हमें फिजिकल होने, फिजिकल भी हो रहे हैं, तो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आने वाले इन फ्यूचर में वो हमारे साथ लॉन्ग टाइम लेके जाएगा। हमारे माइंड में जो ये सारी चीजें चलती हैं, बट कहीं ना कहीं मतलब 99% अगर आपके माइंड में ये चीज चलती है ना कि मतलब ये बंदा हमारे साथ लॉन्ग टाइम लेके जाएगा, 1% उसमें ये भी चलती है कि छोड़ देगा यार, मतलब एक डाउट सा रहता है हमारे अंदर, फिर भी हम इसलिए करते हैं कि यार नहीं यार कोई दिक्कत नहीं है, तो अपना ही ना, हमें लॉन्ग टाइम लेके जाएगा, हमारे साथ रहेगा, हमारे साथ शादी करेगा, हम खुश होंगे। बट कहीं ना कहीं देखा जाए तो ऐसा नहीं होता है। थोड़े दिन के बाद, मतलब 1 साल के बाद, 2 साल के बाद कहीं ना कहीं आपको वो छोड़ देता है। या मतलब ऐसे, मतलब तुम बहुत खुश हो कि उसने बोला कि बाबू तो मेरी जान हो, ये वो, अब तुम पगला गए उसके पीछे। तो जब पगला जाते हो तो वो क्या करता है, जैसे मतलब फिजिकल होने चले गए, तो वहां पे क्या, उसने एक दो पिक्चर्स ऐसी खींच ली जिसे तुम्हें ब्लैकमेलिंग करने के लिए। ठीक है, उसे किसी चीज की नीड है, ठीक है, उसने बोला हमें 5,000 रुपए चाहिए अभी, अभी के अभी, अगर तुम नहीं दे रहे हो तुम्हारी वीडियो वायरल कर देंगे, तुम्हारी ये फोटो तुम्हारे हस्बैंड को भेज देंगे जिससे तुम्हारी शादी हो रही है। तो अब तुम घबरा जाते हो कि यार पहले ऐसा एक इंसान, जो इंसान इतना ज्यादा बढ़िया था, इतना ज्यादा अच्छा था, वो इतना कैसे गिर सकता है। बट जो तुम सोच रहे हो उसका उल्टा है, वो गिर चुका है। मतलब आपकी नजरों में तो गिरा है, बट समाज की नजरों में भी वैसे ही है जैसे तुम अभी समझ रहे हो। पहले ये चीज तुम्हें नहीं समझ आई, हमारा बाबू है, हमारा बेबी है, हम इससे शादी करेंगे, बच्चे करेंगे, कर लो अब, कर लो अब, कहां से करोगी भाई?
वो तुम्हें ब्लैकमेलिंग कर रहा, वो तुम्हें जस्ट यूज ले रहा था। अगर तुम्हें मतलब मान लो 2,000 रुपये दे दिया, तुमसे वो 2,000 रुपये मांगता, तुम नहीं दे पाती हो, पता है क्या बोलता, मिलने आ जाओ, हम फिजिकल हो जाएंगे, हम अपना पैसा वहां पे वसूल कर रहे हैं। मतलब इतने ज्यादा इंसान गिर चुका सच में, मतलब मुझे बिलीव नहीं होता कसम से, टचवुड, मतलब इतना लोग इंसान गिर चुका। अभी एक कॉल थी ऐसी, मतलब कैसे बताऊं आपको, एक क्लाइंट ही था कह लो, तो वो उस टाइम समझा रहा था उसका, मतलब जो उसका पार्टनर था, जो लड़का था, तो उसने भाई पता नहीं 3 या 4 हज़ार रुपये दिए होंगे उस लड़की को, मतलब कोई किसी चीज़ की होगी नीड, हालांकि ऐसी लड़की थी नहीं, वो पैसे रुपए के मामले में बिल्कुल वो क्लियर है, मतलब कह लो। तो उस लड़के ने उसको 5,000 रुपये या 4,000 रुपये दिए होंगे, तो वो लड़का कह रहा था कि मतलब तुम हमारे यहाँ पे आ जाओ, हम फिजिकल हो जाएंगे, बस हमारे पैसे उसमें वसूल हो जाएंगे। मतलब एक तरफ वो प्यार कर रहा है और एक तरफ ये बात भी बोल रहा, तो इंसान कहाँ तक गिर सकता है आप सोच भी नहीं सकते। ठीक है, तो खुद को संभालो, खुद को स्ट्रांग करो। यहाँ पे अपनी मतलब जिंदगी की माँ बहन नहीं करवाने आए आपके रोने से। हाँ ठीक है, रोना धोना एक अलग पार्ट हो गया, रो वहां पे जहाँ की आपकी वैल्यू, जहाँ पे आपकी बात सुनी जाए, बात वहां पे बोलो ना। अब बेफालतू में एक इंसान आपसे 1 हफ्ते से बात नहीं कर रहा है, 10 दिन से बात नहीं कर रहा, और आप उसके पीछे रोई जा रहे हो, रोए जा रहे हो, चिल्ला रहे हो, बैठ के छाती पीट रहे हो, खाना नहीं खा रहे हो, बीमार हो चुके हो, गंजे हो रहे हो, सिर के बाल झड़ रहे हैं, सुनना तुम्हें बंद हो गया, क्या हो गया तुम्हें। एक इंसान ऐसे इंसान के पीछे पागल जो तुम्हारी एक मतलब 1% भी केयर नहीं करते, ऐसा कह लो। वो तुम्हारे ऊपर ब्लेम लगा रहा है कि तुम उसके साथ खुश हो, मुझे पता है तुम किसी तीसरे लौंडे से बात करती है, तीसरी लड़की से बात करता है, तो ऐसा मतलब गलत गलत तरीके से ब्लेम लगा रहे। तो उसके साथ वहां पे गई, फिजिकल हुई होगी, ऐसे तूने ये किया होगा, वो किया होगा, बट जो इंसान सच्चा है तो उसे हार्ट तो होगा ना, क्योंकि उसके ऊपर इतने ज्यादा गंदे गंदे ब्लेम लग रहे हैं, ऊपर से माँ बहन की वो गालियां खा रही है, तो कुछ कुछ तो मतलब मैनर्स रखो यार, क्यों इतना इंसानियत को मार रहे हो तुम। ठीक है, तो सोच के देखो, मतलब कितनी गंदी सिचुएशन बन जाती है, कहीं ना कहीं क्रिएट हो जाती है हमारी लाइफ में। हम मूव नहीं कर पाते, हमारे एक ही टॉपिक होता है कि बस हमें सब ले जाओ, हमारी प्रॉपर्टी ले जाओ, पैसा ले जाओ, कपड़े ले जाओ, फोन ले जाओ, बस हमें वही इंसान दे दो जो इस इंसान की हमें नीड है, जिसे हम प्यार करते हैं। ठीक है, तो किसी इंसान के पीछे इतना पागल मत हो, किसी की इंसान के पीछे अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट मत खो, जिससे तो आने वाले फ्यूचर में तुम्हारी मतलब जो तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट है हमेशा बनी रहे। आपसे प्यार करता है, ऐसे इंसान से प्यार करने का क्या फायदा, जो आपकी वैल्यू नहीं कर रहा, आपकी केयर नहीं कर रहा, आपकी तरफ देख नहीं रहा, आपसे बात करना नहीं चाह रहा। जब उसका दिल करता फिजिकल होना, हेलो बाबा यहाँ पे आओ, जाओ, तुम पगला जाते हो, तुम चली जाते हो, तुम वहां चूतिया हो, तुम नहीं जाना चाहिए। खुद को सुधारो, खुद के अंदर चेंजेस लेके आओ। अबे वो नहीं मैं तुमसे बात करेगा तो मर थोड़ी जाओगे तुम, खाना थोड़ी नहीं रुक जाएगा, सांस आनी थोड़ी बंद हो नहीं हो जाएगी ना, जबान थोड़ी कट जाएगी, सुनना थोड़ी बंद हो जाएगा, दिखना थोड़ी बंद हो जाएगा तुम्हें। तो एक इंसान अगर तुमसे बात नहीं कर रहा, बंद कर दो उससे बात करना, क्या दिक्कत है। पहले भी तो रह रहे हो ना उसके बिना, पहले भी तो जी रहे हो ना, पहले भी तो खा रहे हो ना, पहले भी तो सांस ले रहे हो ना। सोच के देखो यार, थोड़ा सा मतलब सोचो ये चीज। अब तुम रोने लग जाते हो छोटी छोटी बातों पे कि वो हमसे बात नहीं कर रहा है, वो किसी और से बात कर रहा है, करने दो से, क्या दिक्कत, तुम भी कर लो। ऐसा तो है नहीं उसके चले जाने से ब्रह्मांड खत्म हो जाएगा, नहीं खत्म होगा ना, सारी चीजें नॉर्मल रहेंगी। अगर वो किसी दूसरे से कर सकता है तो तुम भी तो कर सकती हो, ये तुम भी तो कर सकते हो, सिंपल सा फंडा है। अब उसके लिए रोना पीटना छाती पे बैठ के थोड़ी पीटोगे, खाना खाना थोड़ी बंद करोगे। मैं तो भाई मेरा हिसाब किताब ये, मैं 11 फेब के कैसे बताऊं को, तो जब तक मेरा ब्रेकअप नहीं हुआ था उसके पहले मैं टेंशन में रहता था। तो जिस दिन के बाद मेरा ब्रेकअप हुआ, जब मुझे सारी चीजें समझ आई, मुझे रियलाइज हुआ कि हम कर क्या रहे हैं, इतने चूतिया हो चुके हैं हम सच में। तो उसके बाद से पहले मैं अगर 2 रोटी खाता डबल मैंने 4 रोटियां खानी स्टार्ट कर दी, 1 गिलास दूध पीता था 1.5 गिलास दूध पीना स्टार्ट कर, मैं सिर्फ 1 टाइम जिम जाता ना 2 टाइम जिम जाने लगा भाई। तो चेंजेस जब लाओगे तभी आपकी लाइफ में चेंजेस हो जाएंगे। अगर अदरवाइज तुम सोचते हो कि हम बैठे रहेंगे, रोते रहेंगे, चिल्लाते रहेंगे, वो हमारे पास आएगा, वो हमें मनाएगा, तो कभी नहीं आएगा। वो जस्ट तुम्हारी मतलब गलत फहमी में जी रहे हो कह लो। तो गलत फहमी से बाहर आ जाओ, बढ़िया रहेगा, आपकी लाइफ अच्छी हो सकती है, मौज वाली हो सकती है। चिल करने के लिए है यार, अपन फन करने के लिए है, किसी की यादों में। अब हमारा सेल्फ हमें कोई कंट्रोल दूसरा कर रहा है, वो कह रहा है वहां पे नहीं जाना, तुम नहीं जा रहे हो, क्यों नहीं जा रहे हो भाई, जाओ, उसको बोलो तूने रहना रहे, निकल यहां से, दूसरा लाओ रे। मर थोड़ी गए लड़के, मर थोड़ी गई लड़कियां, ब्रह्मांड खत्म थोड़ी, भूचाल थोड़ी आ गया धरती पे, सब चीजें हो रही हैं, नॉर्मल है सारी चीजें। एक इंसान के जाने से जिंदगी नहीं खत्म होती है, कितनी बार समझाता हूं तुम्हें हर चीज, तो समझो इस चीज को। और
किसी के पीछे अपनी लाइफ को खराब मत करो, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो टॉपिक समझ आएगा। वीडियो टॉपिक समझ आया तो भाई वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कर देना, और भाई चैनल को हो सके तो सब्सक्राइब कर लेना जाके, ठीक है। तो जल्दी मिलते हैं न्यू वीडियो, तो पहले बाय, अपना ध्यान में रखो भाई। इन प्यार व्यार के चक्कर में बिल्कुल ही मत पड़ियो ना, नहीं तो जिंदगी नंगे होके बिताओगे तुम।